नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। रसूखदार जमीनखोरों ने कोर्ट के आदेशों को भी किया दरकिनार। बुरहानी नगर में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी। बाहुबलियों के आगे नतमस्तक हुए जिम्मेदार। मेवाड़ में नहीं दिखाई जाएगी फिल्म पद्मावत। जनभावना का सम्मान करते हुए सिनेमाघर मालिक हुए एकमत। अपनों का साथ छूटने पर भाजपा के पार्षद ने कांग्रेसी पार्षद से मांगी मदद। वार्ड 7 की अनदेखी पर साथ दिखे बाबूलाल और मोहसिन खान। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल की संस्कृति का समावेश। ताजवीर तंबुरा ने कहा, युवा पीढ़ी में शिक्षा तो है लेकिन दीक्षा गौण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रसूखदार जमीनखोरों के एक और षड्यंत्र की। चलिए आज आपको फिर लिए चलते हैं 100 करोड़ के महाजमीन घोटाले की ओर, जिस पर कार्रवाई करने की हिम्मत शहर के किसी निजाम में शायद बची नहीं है। जी हां, बात कर रहे हैं बुरहानी नगर की प्लानिंग करने वाले जमीनखोरों की, जिन्होंने वहां जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हुए 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट जमीन को कागजों से ही गायब करके उस मौके पर आकर बैठ गए जहां की कीमत आज आसमान छू रही है। इतना ही नहीं, नगर विकास प्रन्यास की हिदायत और माननीय न्यायालय की रोक के बावजूद ये रसूखदार जमीनखोर इस हिस्से को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं, जिसे रोकना शायद शहर के सबसे ईमानदार सचिव रामनिवास मेहता की हद में भी नहीं है। उदयपुर न्यूज ने 2 वर्ष पूर्व अपने खास कार्यक्रम खबरदार में इसकी बुरहानी नगर में हुए इस घोटाले का खुलासा किया, जिसमें इस नगर के प्लानर्स दिलीप सुराणा और भूपेंद्र बाबेल ने भी अपनी बात रखी थी। लेकिन जो जमीन गायब हुई उसके बारे में पूछने पर उनमें से एक भी सही जवाब नहीं दे पाया। खबर लगाए जाने के बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई तो हुई, लेकिन कहते हैं ना, जहां बात करोड़ों की हो तो अच्छे ईमानदारों का ईमान भी डोल जाता है। यहां की स्थिति देखते हुए भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इस शहर में न्यायपालिका का डर तो किसी को है ही नहीं। पेश है हमारे रिपोर्टर राम सिंह की खास पेशकश। बुरहानी नगर की 80 फीट रोड पर लगे इस बोर्ड को ध्यान से देखिए। इसमें यूआईटी सचिव की ओर से साफ दर्शाया गया है कि ग्राम भुआना की आराजी नंबर 3609 से लेकर 3621 तक आराजी भूमि कृषि भूमि योजना में है। इसमें किसी प्रकार का निर्माण क्रय विक्रय अवैध है। माननीय न्यायालय में भी प्रकरण लंबित है, लेकिन यह आदेश यहां पर कोई मानता दिखाई नहीं दे रहा और इस जमीन पर लगातार निर्माण भी हो रहा है। वहीं 3619 से लेकर 3621 तक की जमीन पर कुल 63 हिस्सेदार हैं। अपने साथ हुए जमीन धोखे के बाद एक खातेदार ने न्यायालय की शरण भी ली, जिसकी सुनवाई 29 जनवरी को होने वाली पेशी में होनी है। तब तक के लिए इन तीनों ही आराजियों में अदालती स्टे लगा हुआ है और माननीय न्यायालय ने इस स्टे को कायम रखने के लिए बड़गांव तहसीलदार को निर्देशित भी कर रखा है। लेकिन यहां होते निर्माण को देखते हुए तो यही लगता है कि तहसीलदार को भी आंखों पर पट्टी बांध लेने के लिए निर्देशित कर दिया गया होगा। आपको बता दें कि करीब 33 वर्ष पूर्व दिलीप सुराणा, भूपेंद्र बाबेल सहित 4 भू कारोबारियों ने बुरहानी नगर बसाने की योजना बनाई थी, जिसमें करीब बोहरा समुदाय से जुड़े 300 परिवारों को बसाया जाना था। सभी लोग बोहरा समुदाय के पास पहुंचे, जो काफी सभ्रांत, भोले और भीरू प्रवृत्ति के होते हैं। एक मुलाकात के बाद तय हो गया कि यहां पर बुरहानी नगर बसाया जाएगा, क्योंकि षड्यंत्रकर्ताओं ने इस प्लानिंग का नाम ही समुदाय के धर्मगुरु के नाम पर जो रखा था। करीब 36 बीघा जमीन इन भू कारोबारियों ने समाज की सुविधाओं के लिए जमात खाना, मस्जिद, मदरसा, मुसाफिर खाना, चिकित्सालय, गार्डन आदि बनाने का वादा भी किया था। 1986 में बोहरा समुदाय से जुड़े लोगों ने यहां पर जमीन लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब भीरू स्वभाव वाले समाजजनों पर दबाव बनाकर बुरहानी नगर की काफी जमीन पर इन लोगों या इनसे जुड़े बाहुबलियों ने रजिस्ट्रियां करवा ली। बंटवारा नहीं होने के कारण जिसकी जहां मर्जी पड़ी वहां पर काबिज होता गया। लेकिन इस बीच प्लानर्स दिलीप सुराणा और भूपेंद्र बाबेल ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जमात खाना, मुसाफिर खाना, चिकित्सालय, मस्जिद, मदरसा, गार्डन की जगह गायब करते हुए एक बड़ा हिस्सा बुरहानी नगर से जुड़ी 80 फीट रोड पर निकाल दिया और उसके स्वयंभू मालिक बन बैठे।
यहां पर रहने वाले मुट्ठी भर लोगों ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन इन रसूखदार बाहुबलियों के आगे किसी की एक न चली और जिस जमीन के उपयोग का अधिकार बुरहानी नगर में रहने वाले हर इंसान का था, उस जमीन को इन जमीनखोरों ने ऐसा हड़पा कि मूलभूत सुविधाएं ही 36 बीघा जमीन से गायब हो गई। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने जिम्मेदारों तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई। तो देखा आपने किस तरह बुरहानी नगर में अदालत से मिले स्टे के बावजूद भी रसूखदार जमीनखोर अपना काम बदस्तूर जारी किए हुए हैं। वैसे सूत्र तो यह भी बताते हैं कि यहाँ पर शहर के बहुत बड़े अफसर ने भी जमीन ले रखी है और यह भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पर कार्रवाई की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। खैर, उदयपुर न्यूज की इस खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी और कोशिश यह रहेगी कि वह अपने अगले बुलेटिन में जिम्मेदारों के बयानों को भी आपके समक्ष लेकर आ सके, ताकि यह तो साफ हो जाए कि स्टे के बावजूद भी किसने कहने पर यह निर्माण किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म पद्मावत के खिलाफ आमजन के बढ़ते रोष की। संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावत का लगातार विरोध देखा जा रहा है। देश के कई कोनों में 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, लेकिन जनभावनाओं को देखते हुए इस फिल्म का उदयपुर के किसी भी थिएटर या सिनेमाघर में प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, छोटे सिनेमाघरों से लगाकर मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के संचालकों ने एक साथ मिलकर यह फैसला लिया है। उदयपुर के सभी सिनेमाघरों के संचालकों ने आम लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है। शहर के अशोका सिनेमाघर सहित मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर, पीवीआर और आइनॉक्स में भी इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी सिनेमाघरों के बाहर अभी से पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अशोका सिनेमाघर के संचालक की माने तो इस फिल्म से मेवाड़ और उदयपुर के लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है। खासकर रानी पद्मावती मेवाड़ राजघराने से थी और जिस तरह फिल्म में पद्मावती को लेकर विवाद हुआ है, इससे राजपूत संगठनों सहित सभी वर्गों के लोगों को ठेस पहुंची है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने साफ किया है कि मेवाड़ की जनता हमारा हमेशा से सहयोग करती आई है, इसलिए हम आम जनता का सहयोग क्यों नहीं कर सकते। पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं करने का मेन कारण तो ये था कि उदयपुर और मेवाड़ की जनता इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है और हम खुद मेवाड़ के रहने वाले हैं और मेवाड़ के प्रति हमारा सम्मान है और जन भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस पिक्चर का हम रिलीज नहीं करेंगे। आपको डर तो नहीं है इस बात का कि फ्लॉप हो जाएंगे इस तरह? जी, आपको डर तो नहीं है? नहीं, ऐसा डर की कोई बात नहीं है सर। उदयपुर की जनता बहुत समझदार है, सहयोग करती है, हमारी आज तक सहयोग करती आई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा सहयोग करेगी। जब हम उनके साथ सहयोग करते हैं तो वो भी हमारे साथ सहयोग करेगी। उदयपुर शहर की जनता ने पहली बार पूरे मन से नगर निगम चुनावों में भाजपा को वोट दिए। नतीजा यह रहा कि 55 में से 49 वार्डों पर भाजपा का कब्जा हुआ। विपक्ष तो यहां पर रहा ही नहीं। कांग्रेस के 3 पार्षदों के अलावा 3 और निर्दलीय पार्षद जैसे तैसे जीत हासिल कर सके, लेकिन इतनी बड़ी जंबो जीत के बाद भी न तो वार्ड की जनता खुश है, न ही उनके द्वारा चुने गए पार्षद, क्योंकि इस निगम पर सिर्फ एक ही शख्स की बात मानी जाती है। वह चाहे तो जनता खुश होगी और न चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जी हां, पिछले दिनों कुछ समिति अध्यक्षों ने काम नहीं होने के कारण इस्तीफे भी दिए थे, लेकिन भाजपा में भाई साहब माने जाने वाले जयपुर से अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग को छोड़कर यहां आए और सभी को ऐसी फटकार लगाई कि अच्छे अच्छे हिम्मत वालों ने भी हार मानना ही उचित समझा। लेकिन इन दिनों वार्ड 7 के पार्षद के साथ तो गजब ही खेल हो रहा है और यही वजह रही है कि भाजपा के पार्षद बाबूलाल को अपने नजदीक के पार्षद मोहसिन खान, जो कि कांग्रेस से है, मदद मांगनी पड़ी। आपको बता दें कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए वार्ड 7 की जनता अब जिला कलेक्टर की चौखट पर गई है। वार्ड की जनता की माने तो यहाँ की समस्याओं से बार बार अवगत कराने के बाद भी नगर निगम और नगर विकास प्रन्यास द्वारा कोई भी विकास का काम इस क्षेत्र में नहीं करवाया जा रहा। पूर्व में जो पार्षद रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया और वर्तमान पार्षद अपनी ही पार्टी की गंदी राजनीति के चलते विकास कार्य करवा नहीं पा रहे हैं। जनता की माने तो दोनों बार वार्ड 7 में भाजपा का ही पार्षद काबिज रहा है, लेकिन काम के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं करवा पाया। इस वजह से आमजन को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के दौरान भाजपा के पार्षद बाबूलाल के साथ कांग्रेस के पार्षद मोहसिन खान भी खड़े रहे।
और अब जिला प्रशासन से समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक की रात्रि चौपाल में वार्ड 7 की समस्याओं को लेकर लिखित शिकायत भी की गई थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जो पहले पार्षद था जावरिया क्या कमलेश, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करवाया, और अभी भी वर्तमान पार्षद हैं बाबूलाल जी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं करवाया। और वहाँ बहुत ही परेशानी, हमको पानी की परेशानी है, पट्टों की परेशानी है, और सड़कें जो सीवरेज लाइन खुदी, इसके बाद में सड़क ही नहीं बनी। हमारे आने जाने में कई जनों को हाथ टूट गए, कई जनों को एक्सीडेंट हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी है, और कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात, और बार बार काम रोका जाता है हमारा। इसलिए काम करवाया जाए, और हमारे क्या वजह है। और हमारे बिल्लू राणा कॉलोनी में बहुत ही ज्यादा, वहाँ जो भी आता है वो राजनीति करता है, वहाँ राजनीतिक हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा बार बार ऐसा हुआ तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे, और काफी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, और आकर के हमें ये काम है सही है क्या, ये काम हमारा होना चाहिए। कई वर्षों से काम नहीं हो रहा है, और इस काम को आप करवाइए इसी तरह। और काम बाकी दूसरी बात, मौसी तो हमारे सेलमर वार्ड के जो पार्षद है वो भी हमारे साथ हैं, और वहाँ पानी के सीवरेज का जो टंकी का काम का है वो भी बाकी है, हमारा काम हो नहीं रहा है। इस तरह बहुत ही ज्यादा परेशानी है हम लोगों को, इसलिए आप निवेदन करके ये सारा हमारा काम करवाइए, और वहाँ साथ रह करके हमारे मदद करें आपसे। नंबर 7 से मैं आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। रोड की सीवरेज बनी, जब से रोडें नहीं बनी गई है, रोड पूरी खुदी हुई है, बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, धूला उड़ रहा है, नल की लाइन का आज तक कोई वो नहीं हुआ। पट्टे के लिए फाइलें लगा दी है, 3-3, 4-4 साल हो गए, हम रोज यूआईटी जाते हैं आते हैं, कोई पट्टे की विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मोहसिन पार्षद को भी हम साथ लाएं, बाबूलाल जी को साथ लाएं, कि 2 जने मिलके 6 वाले भी हैं, साथ लेके हमारा यहाँ का काम हो जाए। तो देखा आपने किस तरह भाजपा के एक पार्षद को अपने से ही परेशान होकर विपक्षी से मदद मांगनी पड़ रही है। इससे तो यह साफ होता है कि स्मार्ट सिटी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे अपने ही वार्ड का काम नहीं करवा पा रहे हैं। फिर तो शहर कागजों में ही स्मार्ट होगा, और जिम्मेदारों की तो चांदी ही चांदी समझो। फिर अब बात करते हैं मेवाड़ में लगातार बढ़ते केंद्र सरकार के विरोध की। उदयपुर जिले के सलुम्बर कस्बे में फिल्म पद्मावत के विरोध के बाद बुधवार को करणी सेना के लोगों ने भारी हंगामा किया। नगर की करणी सेना से जुड़े लोगों ने सोर गार्डन पैलेस के तिराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी की। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी टायर जलाए। इस वजह से सलुम्बर उदयपुर मार्ग पर करीब 30 मिनट तक जाम लगा रहा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। जाम के दौरान वहां से गुजर रही रोडवेज की बस भी फंसी रही। सड़क पर हंगामा देख बस में बैठी सवारियों में एक बारगी हड़कंप मच गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और आज 1.5 साल से हम इसको बंसाली को और केंद्र सरकार को सबको हम नोटिस देते आ रहे हैं, सूचना देते आ रहे हैं कि इस फिल्म को हमारी अहिंसा को मानो, और हमारे अहिंसा के साथ में आप खिलवाड़ मत करो, और इस फिल्म को बैन करो। लेकिन हमारी अहिंसा की बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहते। अब अगर वो अहिंसा नहीं सुनना चाहते तो हिंसा भी जरूरी है, तो हिंसा के लिए हम तैयार हैं। हमने लिखित में दिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आदेश जो भी सरकारों ने रीट लगाई थी उनको सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया। आखिर चाहते क्या है? क्या बंसाली के पैसे के कारण, क्या बंसाली की फिल्म के हिसाब से ये केंद्र चलेगा क्या? अगर सरकारें यही चाहती है, केंद्र सरकार यही चाहती है कि ये फिल्म बैन नहीं हो और ये हमारी जन भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आगामी 2019 को मोदी जी आपको हम बताएंगे। जिस तरह आपको हमने चुन के हमने आपको केंद्र सरकार में माननीय सर्वोच्च पद पर बिठाया था, क्या आप हमारी जन भावनाओं को भूल गए हैं? आपको पता है 2019 हर घर के अंदर हमने घर मोदी, हर मोदी का नारा हमने लगाया था, और इसी तरह आपको उसी जगह हमने बिठाया। लेकिन आज आपके ऊपर एक कानून पर जू तक नहीं रेंग रही है। क्या हमारी इतनी पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल क्रिएट किया है करणी सेना ने, क्या आप बिल्कुल इसको नकार रहे हो? क्या आपके समझ के बिल्कुल बाहर हो चुका है? अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हम आज और लास्ट दिन है, आज हमको आपको निवेदन करते हैं, सूचना देते हैं और आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस फिल्म को अभी भी टाइम है कि बैन कर दो, नहीं तो आगे जो भी भारी से भारी नुकसान होगा उसके लिए बंसाली और केंद्र सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं।
फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आथी फार्टी लिटराती, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, जुड़ा स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, BC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बार एक्सेसरीज। शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल।
गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। भागवत कथा के आयोजन को लेकर उदयपुर पहुंची साध्वी रितंबरा बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए साध्वी रितंबरा ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। वर्तमान समय में देश की परिस्थितियों को लेकर साध्वी रितंबरा ने कहा कि आपसी झगड़ों से सभी को ऊपर उठना होगा। वहीं वर्तमान में शिक्षा को लेकर हो रहे बदलाव को लेकर साफ किया कि अब शिक्षा केवल बाबुओं को तैयार करने जैसी चल रही है, जबकि सभी को मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि परंपराओं के संवेदनशील, सहनशील, सहजमता नागरिक तैयार कर सके। उन्होंने बालकों को तुलसी के नन्हे पौधों के समान बताते हुए संस्कारों के गंगाजल से सींचने की बात कही और यह भी कहा कि इसी तरह से अगर बच्चों की परवरिश होगी तभी हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित हो पाएगी। उन्होंने वर्तमान में शिक्षा को लेकर कहा कि अभी शिक्षा तो है लेकिन दीक्षा गौण हो गई है। गुरुकुल के जमाने की परीक्षा का सिलेबस पड़ी हुई बातों को अंतर्मन और आचरण में उतारना हुआ करता था। इसके साथ ही राजनीति को लेकर साध्वी रितंबरा से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति का एक धर्म है और उसके अनुसार ही राजनीति की जानी चाहिए। धर्म के अनुसार की गई राजनीति हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाती है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहती हूँ कि अपने रोष को व्यक्त करने के लिए स्वयं को ही आहत करें। मूक साधक हैं जो भारत के लिए अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। मैं स्त्री थी, स्त्री होने के नाते मेरे चित्त में जो सबसे बड़ी वेदना रही वो स्त्री को लेके ही रही है। देखिए, जो मनोरंजन का जगत है वो बड़ा विशाल है, उसमें हमें ऐसे संवेदनशील विषयों में ना जाए तो ये फिल्मी दुनिया वालों की तो एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहती हूँ कि अपने रोष को व्यक्त करने के लिए स्वयं को ही आहत कर लेना, घायल कर लेना, वो संपत्तियां जो वर्षों वर्षों के श्रम से खड़ी होती हैं उनको एक पल में मिट्टी में मिला देना, विरोध का ये स्वरूप अपने साथ द्रोह है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें किसी चीज का विरोध करना है तो उसके कितने सारे सात्विक मार्ग हैं। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये वो मूल लोग नहीं कर रहे होते
उनके साथ जुड़कर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करते हैं, उनको ये मौका देना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि हमारा स्वाभिमान, आस्था, श्रद्धा जिस विषय पर जुड़ी है उसको उसके नाम पर मनोरंजन के कबाड़े करना, धन कमाने की कल्पना करना, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि भारत की स्त्री जाति उसकी मर्यादा है और उसकी मर्यादा में उसकी प्रतिष्ठा है, और हमने कभी बंधन नहीं महसूस किया। अभी बड़ी विचित्र सी बहस हो रही है कि वो रानी जो है नृत्य नहीं करती थी या जो भी था। यहाँ भक्ति भाव में डूबकर मीरा ने नृत्य किया और उस नृत्य को कभी किसी ने नहीं कोसा, लेकिन अपनी देह का प्रदर्शन करने वाली स्त्री भारत के अंदर कभी भी प्रतिष्ठा पाती नहीं है, क्योंकि भारत की जो रचना है वो अपनी तरह की है और बड़ी खूबसूरत है। और अगर आपने स्त्री को देखना तो पूरी दुनिया में नहीं दिखेगी, वो भारत में ही दिखेगी, क्योंकि वो अपने स्त्रैण गुणों के साथ अपनी लज्जा, अपने शील, अपने सत्व, अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिबद्धता के साथ है। तो उसे दुनिया नहीं समझ सकती, पर हम तो समझ सकते हैं, और हमारे फिल्मी दुनिया के लोग भी समझ सकते हैं। कल एक बात चल रही थी कि लोग अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए फिल्में देखते हैं, उन्हें मनोरंजन की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें हम मनोरंजन कर सकते हैं। अगर इतिहास के साथ खिलवाड़ ना हो तो अच्छा है, यही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो कल जिस तरह बसें जली, मॉल उनके ऊपर अटैक हुए, इसको कभी भी कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसका खंडन करती हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अपने स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, पर संघर्ष के भी स्वरूप होते हैं, रूप होते हैं, उन्हें सात्विक रूपों को हमें अपनाना चाहिए। देश भर में गुरुवार यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में बुधवार को शहर के सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी लगाई गई। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में ईवीएम मशीन में किस तरह मतदान किया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। यह प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर निर्वाचन विभाग की ओर से 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी 24 व 25 जनवरी को सूचना केंद्र में लगाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी विष्णुचरण मलिक ने बताया कि चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से निर्वाचन आयोग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां एवं जानकारियां जनसाधारण तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, इसके लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 709। धमाका धमाका धमाका।
संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
शहर की विद्यासागर की पाल के पास बने फिश एक्वेरियम अंडर द सन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों और शहर के वरिष्ठ जनों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। आपको बता दें कि 1 वर्ष पूर्व इस फिश एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया था, जिससे शहर के पर्यटन स्थलों की संख्या में एक और इजाफा हुआ था। इस फिश एक्वेरियम को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। वहीं इसके अंदर की बनावट इतनी सुंदर है कि यहाँ आने वाले हर इंसान को यह लगता है कि वो पानी के अंदर है और मछलियां उसको छूकर निकल रही हैं। फिश एक्वेरियम के संचालक ने सभी सेना के जवानों और शहर के वरिष्ठ जनों से अपील की है कि वह गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस एक्वेरियम का भ्रमण जरूर करें। ये घोषणा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस गणतंत्र दिवस के दिन सभी सेना के जवानों तथा उदयपुर शहर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क भ्रमण की व्यवस्था की गई है। कृपया वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इसका लाभ उठाएं। एक तरफ जहां रानी पद्मावती की सम्मान को लेकर फिल्म पद्मावत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं उदयपुर के युवाओं ने एक सकारात्मक पहल करते हुए मेवाड़ के इतिहास को अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हमारा हिंदुस्तान के जरिए बड़ी ही सहजता से प्रदर्शित किया है। दिग्गज प्रोडक्शन के अभिषेक जोशी और उनकी पूरी टीम ने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बताती इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है। अभिषेक जोशी ने बताया कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए भारत के निर्माण में जिन हिंदू और मुस्लिम का योगदान रहा उनको भी प्रस्तुत किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में रानी पद्मिनी का जिक्र करते हुए फिल्म में मेवाड़ के वास्तविक इतिहास को बताने पर जोर दिया गया है। हमारा हिंदुस्तान के पोस्टर का विमोचन बुधवार को प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के संचालक ओम जी के हाथों करवाने के बाद इसे यूट्यूब पर हमारा हिंदुस्तान के नाम पर लॉन्च कर दिया गया है। इस शॉर्ट मूवी में संगीत आशीष गोराना, वीडियोग्राफी जॉन परमार, स्वर तरुण जोशी, माधुरी पालीवाल, विष्णु जोशी ने काम किया है। हमारा हिंदुस्तान जो हमारा एक प्रयास है वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर है और हमने इस वीडियो 6 मिनट की इस वीडियो के अंदर मेवाड़ के इतिहास को लेते हुए और हमारा पूरे संसार का अगर इतिहास को, पूरे देश के अगर इतिहास को अगर एक साथ रख के देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मेवाड़ का जो इतिहास है वो सबसे गौरवपूर्ण और गौरवशाली है और उसी इतिहास को अब आने वाले लोग जो हैं वो फिल्मों के जरिए ही उसको देखेंगे। तो हमारा एक ये प्रयास है कि हमारा जो मेवाड़ का इतिहास है वो सच इतिहास क्या है उस बारे में भी आने वाली जो पीढ़ी है वो अवेयर हो। और हमने इस वीडियो के अंदर अंत में जाते जाते मेवाड़ के इतिहास से इस वीडियो को उठाया है और अंत में जाते जाते हमने एक हिंदुस्तान खड़ा किया है। किस तरह से हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम्स के योगदान से के साथ एक साथ होकर बना है, उस पे हमने इस पे प्रकाश डाला है। हम लोगों का यह प्रयास है कि हमारा जो इस तरह के जो मुद्दे हैं हम समय समय पर उठाते रहेंगे और देश को इस बारे में अवेयर करते रहेंगे। दिग्गज प्रोडक्शन का ये प्रयास हमारा हिंदुस्तान, ये जो गीत है ये भावी पीढ़ी में संस्कार देने की दृष्टि से भी और प्रेरणा देने की दृष्टि से भी बहुत ही अद्भुत बनाया है। खासतौर पर मेवाड़ के इतिहास को लेकर, अपने देश के इतिहास को लेकर और हिंदू और मुसलमान उनके अंदर देशभक्ति का भाव भरकर वो भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने जीवन को कैसे लगा सकते हैं, इसकी प्रेरणा देने का ये प्रयास बहुत ही अतुल्य है। इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये निरंतर इस प्रकार के काम में आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना। एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। रसूखदार जमीनखोरों ने कोर्ट के आदेशों को भी किया दरकिनार। बुरहानी नगर में अवैध निर्माण बदस्तूर जारी, बाहुबलियों के आगे नतमस्तक हुए जिम्मेदार। मेवाड़ में नहीं दिखाई जाएगी फिल्म पद्मावत, जनभावना का सम्मान करते हुए सिनेमाघर मालिक हुए एकमत। अपनों का साथ छूटने पर भाजपा के पार्षद ने कांग्रेसी पार्षद से मांगी मदद। वार्ड 7 की अनदेखी पर साथ दिखे बाबूलाल और मोहसिन खान। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल की संस्कृति का समावेश, साध्वी रितंबरा ने कहा युवा पीढ़ी में शिक्षा तो है लेकिन दीक्षा गौण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनोहर आपको और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।